पढ़ेंगे बेटा? नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे आज, ठीक है? नर्वस टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नर्वस टिश्यू होता क्या है? वो टिश्यू जो रेस्पॉन्स को स्टिमुलेट को करता, कैच करता है। मैंने यहां टच किया तो हमारे दिमाग को पता चला कि कोई टच कर रहा है। ये इंफॉर्मेशन किसने भेजी? नर्वस में। अगर मैं आपके पास जा रहा हूं तो ये इंफॉर्मेशन दिमाग के पास जाएगी कि हमारा हाथ किसके पास जा रहा है बेटा? आग की तरफ जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? फिर तुरंत हटाएंगे। दिमाग से दूसरे आएगा, जिसको इंफॉर्मेशन गया उसको सेंसरी बोला, जिससे हमारे पास ऑर्डर आया कि हाथ को तुरंत हटा बजर बटू, वरना तो हाथ जल जाएगा। तो ये सारा का सारा कौन करता है? कौन करता है? नर्वस टिश्यू करता है। अब इसकी स्ट्रक्चर इज मोर इंपोर्टेंट एंड डेफिनेटली इट विल आस्क, ये एग्जाम में पूछी जाएगी इसकी स्ट्रक्चर बेटा। इसकी नर्वस टिश्यू की। अब देखिए, यहां से ये अभी बनाना नहीं है, इसमें बहुत सारे चेंजेस होंगे, समझाऊंगा। समझना पहले जरूरी है बेटा। अभी आगे के स्ट्रक्चर में बाद में बनाऊंगा। अभी अब देखिए, ये जो पार्ट है इसको हम बोलते हैं सेल बॉडी या साइटोन बॉडी। क्या बोलते हैं बेटा? सेल बॉडी या साइटोन बॉडी बोलते हैं इसको। कुछ नेट में जो प्रॉब्लम आ रही है बेटा? अब मेरे पास आवाज आ रही है आपकी, मेरी पूरी? मेरी आवाज आ रही है बेटा आपके पास? अब देखिए, बीच में क्या होगा? पहले तो क्या होगा बेटा? क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। और यहां पर क्या निकलेंगे? छोटे छोटे और पार्ट में बढ़ जाएगा, जिसको हम क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलेंगे।
क्या बोलेंगे हम? इनको क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स। क्या बोलेंगे बेटा? इनको बोलेंगे हम डेंड्राइट्स बोलेंगे, कोई दिक्कत? इस कंप्लीट को क्या बोलेंगे अपन? सेल बॉडी या साइटोन, या क्या बोलेंगे? साइटोन। सेल बॉडी या इसको क्या बोलेंगे बेटा हम? साइटोन बोलेंगे। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? ठीक है। अब जो ये पार्ट है इसको हम बोलते हैं एक्सोन। क्या बोलते हैं इसको? एक्सोन। क्या बोलते हैं? एक्सोन बोलते हैं। अब देखिए, अब एक्सोन में क्या होगा? इस एक्सोन के ऊपर एक शीट पाई जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, डेफिनेटली एग्जाम में पूछा जाएगा। इसके ऊपर एक कवरिंग पाई जाती है, किसपे? एक्सोन पे, जिसको हम बोलते हैं माइलिन शीट। क्या बोलते हैं बेटा? माइलिन शीट बोला जाता है। माइलिन शीट का मतलब क्या होता है? यह जैसे हम बात करें बेटा, हमने घर पे वायर देखा होगा, वायर के ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है, रबड़ की। वो क्या होती है? जो करंट उसके अंदर जाएगा, उस करंट को उधर उधर नहीं जाने देगा, एक डायरेक्शन में उसको सेग्रीगेट नहीं होने देगा, उसको खर्च नहीं हो। सेम ऐसा ही है, यहां से जो इंपल्स आएगी वो इधर पीछे चली जाएगी बेटा, कोई दिक्कत? अब आप देखो बीच बीच में खड्डे हैं इसके, इसको बोलते हैं नोड ऑफ रणवीर कपूर। नहीं, नोड ऑफ रणवीर। क्या बोलते हैं? नोड ऑफ रणवीर इसको बोला जाता है। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? अब पीछे जाके ये क्या वापस किस में? एक्सोन टर्मिनल्स में बदल जाता है। किसमें बदल जाता है? एक्सोन टर्मिनल्स में बदल जाता है। इनको क्या बोलते हैं हम? एक्सोन टर्मिनल्स। क्या बोलते हैं बेटा? एक्सोन टर्मिनल्स इसको बोला जाता है। यहां तक किसी को तकलीफ बेटा?
अब इसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं, यहाँ पे निजल्स ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं इसमें, वो आपके काम की चीज नहीं हुई है। ये आपके सेगमेंट्स होते हैं, वो आपकी बात नहीं है। ये सेल है तो इसमें साइटोप्लाज्म भी होगा, वो चीजें होंगी। इसको हम साइटोन बॉडी या सेल बॉडी या इसको कैरियन भी बोला जाता है बेटा, एक नाम और दे देते हैं इसको हम, क्या बोलते हैं इसको, पेरिकैरियन भी बोला जाता है। बनाइए बेटा इसको पहले। बनाइए बेटा इसको। बना लिया बेटा सबने, मिटा दूं? मिटा दूं बेटा? चलिए, इंफॉर्मेशन इधर से आएगी, इधर जाएगी। ठीक है, अभी बताता हूं पूरा। वही बात,
पहले स्ट्रक्चर की बात करेंगे इसकी। स्ट्रक्चर में इसके 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट सेल बॉडी या साइटोन या पेरिकेरियो। अब देखिए, इट इज ए स्टार शेप हैविंग सिंगल न्यूक्लियस। स्टार शेप ही है ना, देखिए तारे जैसी दिख रही है ना। तो step having single nucleus, मतलब ये स्टार शेप और इसमें क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है। दूसरा पार्ट आता है डेंड्रोन। दूसरा पार्ट क्या होता है, डेंड्रोन। डेंड्रोन का मतलब, डेंड्रोन्स आर द शॉर्ट प्रोसेसेस, लिख दो, arising from cytone then further branching into the dendrites and further branching into dendrites। यही बात थी जो आपको बताई मैंने। ये क्या करेगा, दे कैरी इम्पल्स टू द सेल बॉडी। क्या करेंगे ये, दे कैरी किसकी तरफ, बाहर से लेके किसको देंगे, इम्पल्स टू द सेल बॉडी। जो साइटोन बॉडी है, सेल बॉडी है, कैरियोन को ऐसा था ना। तो ये डेंड्रोन से, ये डेंड्राइट से, यहां से इम्पल्स किसकी तरफ आया, इसकी तरफ ही आया कि नहीं आया, आया ना, इसकी तरफ आया ना यहां से। तो इसको बोलते हैं अपन क्या, डेंड्रोन्स बोलते हैं। थर्ड पार्ट इसका है एक्सोन। अब देखिए क्या है, ये सिंगल, लॉन्ग और, लिखता जाता हूं मैं ना, फिर ठीक रहेगा। सिंगल, लॉन्ग, सिलेंड्रिकल, सिंगल लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस। कहां से अराइज हो रहा है, साइटोन बॉडी से। डायग्राम में देखो, अराइजिंग फ्रॉम the cytone body and, चलिए ठीक है, उतना ही ठीक है, ठीक है। दूसरा, इट कैरीज मैसेज अवे फ्रॉम द साइटोन। यहां से क्या उधर ले जाएगा, impulse away from
साइक्लोन बॉडी, ये इधर से दूसरी तरफ लेके जाएगा, तो अवे फ्रॉम साइक्लोन बॉडी। नेक्स्ट इसके सराउंडेड बाय, इससे एक व्हाइट शीट कॉल्ड, इट इज सराउंडेड बाय white sheet और मेडुलरी शीट और माइलिन शीट, किससे सराउंड रहती है? व्हाइट शीट होती है जिसको और मेडुलरी शीट है, या फिर उसको क्या बोलते हैं? माइलिन शीट बोलते हैं। बट इट इज नॉट कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेंथ। कंटिन्यूअस थ्रू आउट द लेंथ में ये कंटिन्यूअस नहीं होती, जिसको क्या बोलते हैं? द गैप लेफ्ट आर कॉल्ड क्या बोलते हैं? नोड ऑफ वैन वीर। क्या बोलेंगे? नोड ऑफ रेनवीर बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? नोड ऑफ रेनवीर बोलेंगे। कोई दिक्कत? लिख लीजिए बेटा इसको। बेटा एक्सोन के ऊपर मैंने एक लेयर बनाई थी, आपको पता है, जिसको माइलिन स्वान सेल उसको रिलीज करता है। वो आपके काम की चीज नहीं है, वो एक लेयर होती है। अब मान लीजिए इंफॉर्मेशन जा रही है इधर से इधर, तो जो चार्जेस, हमारी इंफॉर्मेशन भी कैसे जाती है? इन फॉर्म ऑफ चार्जेस जाती है, ठीक है, इंपल्स के थ्रू जाती है। इंपल्स क्या होते हैं? चार्जेस होते हैं। तो उसको कवर करती है वो, ताकि इंपल्स डाइवर्ट ना हो, सीधे एक डायरेक्शन में जाए, है ना। तो उसके ऊपर एक सीट पाई जाती है जिसको व्हाइट सीट या मेडुलरी सीट या माइलिन सीट कहते हैं। लेकिन बीच बीच में आपने देखा कि उसमें गैप है, उन गैप को हम क्या कहते हैं? नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? नोड ऑफ रेनवीर बोलते हैं। सिंपल होता है,
सिंगल होता है, लॉन्ग सिलेंड्रिकल प्रोसेस होता है, जो कहां से साइटोन बॉडी से लाके एक्सोन टर्मिनल तक खत्म होता है बेटा। लिख लिया बेटा सब लोगों ने? सबने लिख लिया बेटा? अब बात करते हैं लोकेशन की। कहां पाए जाते हैं? न्यूरॉन्स आर फाउंड इन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है? हमारी जो रीढ़ वाली हड्डी होती है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसके बीच में स्पाइनल नर्व होती है, स्पाइनल जो उसके अंदर से बीच में से नर्व निकलते हैं हमारी रीढ़ के स्पाइनल कॉर्ड के, है ना? ठीक है। फंक्शंस क्या होते हैं इसके? फंक्शन क्या होंगे? नर्व टिश्यू इज कंसर्न्ड विथ nerve tissue is concerned with what? Perception and responsiveness of animal with the perception एंड जैसा परसेप्शन मिला उसका क्या हुआ? रेस्पॉन्सिवनेस ऑफ एनिमल। ये नहीं समझ में आया आपको, है ना? मतलब कई बार होता है मैं आपको थप्पड़ मारने की तरफ हो तो आप अपनी गाल को हटा लेते हैं। क्यों भाई? किसने बोला? क्योंकि आपने, आपकी जो सेंसरी नर्व थी, आपकी जो न्यूरॉन्स थे, उन्होंने क्या किया कि सर की थप्पड़ आ रही है, अब थप्पड़ आएगी तो चोट लगे, दर्द होगा, पहले खाई हुई है तो पता है, तो हमने क्या किया? दिमाग में आया कि तुरंत अपने आप को वहां से हटा ले। आज के पास जाते तुरंत हटा लेते हैं, कोई चीज चुभने को होती है तुरंत हटा लेते हैं। क्यों? ये क्या है? हमारी बॉडी की रेस्पॉन्स है, और ये यूनिक कैरेक्टरिस्टिक होता है लिविंग बीइंग का। तभी पढ़ाऊंगा, जब मैं क्लासिफिकेशन आपको स्टार्ट कराऊंगा तो पढ़ाऊंगा कि हम लिविंग क्यों है, कैसे है, किस कारण से हम कह सकते हैं हम लिविंग है। तो उसको हम बोलते हैं रेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, और रेस्पॉन्सिव किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है? लिविंग बीइंग का। अब इसकी तीन टाइप की नर्व्स होती है। एक होती है
सेंसरी नर्व, एक होती है मोटर और एक होती है मिक्स्ड। सेंसरी का मतलब ये क्या करती है, किसी चीज को सेंस करेगी, ये किसी भी स्टिमुलाई को लेके दिमाग तक पहुंचाएगी। मतलब मैं आग की तरफ हाथ दे रहा हूं तो ये इंफॉर्मेशन किसकी तरफ पहुंचाएगी, ब्रेन को पहुंचाएगी कि भाई ये आग की तरफ जा रहा है। तुरंत ब्रेन किसको देगा, मोटर नर्व को। मोटर नर्व को बोला कि अपने बाइसेप्स और ट्राइसेप्स को एक्टिव करो और उसको यहां से हटाइए आग से, तो वो आग से हटाएगा। और मिक्स में क्या होता है, दोनों होते हैं, मतलब जो सेंस भी करता है और इफेक्ट, ये परसेप्शन का काम करता है, ये रेस्पॉन्स का काम करता है और ये दोनों का काम करता है। ये दोनों का काम करता है। आई बात समझ में, बना लीजिए इसको। बना लिया बेटा सबने, लिख लिया सबने?